कि अब कॉमर्स वाले भी या फिर जो भी साइंस नहीं लिए स्ट्रीम, कॉमर्स आर्ट्स ये सब भी ऑफिसर बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में। और जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मेट। अब बच्चे एकदम पागल कि अरे ये तो सेकंड मेट बन जाएंगे। क्या सही में ऑफिसर बन सकते हैं जीपी रेटिंग करके या फिर नहीं? Watch your six. हेलो एवरीवन, हम मैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ही बता दें कि मेरे इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या फिर समुदाय को ठेस पहुंचाने का नहीं है। हम किसी को डिफेम नहीं कर रहे, ना ही किसी इंस्टीट्यूट को, ना ही किसी पर्सन को, ना ही किसी कोर्स को। बस अपनी बातों को रख रहे हैं जो हमको लगा और जिसको सोच सोच के हमको 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा जोर से हंसी आ रहा है। जब से हम इंस्टाग्राम पे और थोड़ा बहुत व्हाट्सएप ग्रुप सब में देख रहे हैं कि कुछ लोग एक पोस्टर शेयर कर रहे हैं कि अब कॉमर्स वाले भी या फिर जो भी साइंस नहीं लिए स्ट्रीम, कॉमर्स आर्ट्स ये सब भी ऑफिसर बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में। और यहाँ तक कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं कि अब नन साइंस वाले भी बनेंगे ऑफिसर, ये कोर्स करना होगा। तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। SCI एक बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी समझ लीजिए वो है। और उनका टाई अप है इंस्टीट्यूट से, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये पोवई में है। और जो भी SCI से स्पॉन्सर्ड होते हैं बच्चे वो MTI में जाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जो कई सालों से जीपी रेटिंग कोर्स करवा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि मार्केटिंग कैसे करना है। SCI आया, SCI एक मार्केट स्कीम लाया, लिखता है पोस्टर में जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकंड मेट। अब बच्चे एकदम पागल कि अरे ये तो सेकंड मेट बन जाएंगे। देखो बहुत ही मतलब क्या बोले, ये खतरनाक वाला मार्केटिंग स्कीम है। मतलब कहते हैं ना, जिसको मार्केटिंग आता है वो तो गंजे को भी कंघी बेच देगा। तो वही चीज है यहाँ पर। अब आपको रियलिटी बताते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। जीपी रेटिंग कोर्स बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होती है, ग्रेट ईस्टर्न में होती है, 7 आइलैंड में होती है, TS रहमान और नूसी गोवा तो बेस्ट है जीपी रेटिंग के लिए। ये लोग यही गलती कर देते हैं, ये लोग को भी लिख देना चाहिए जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकेंड मेट। अब क्या सही में ऑफिसर बन सकते हैं जीपी रेटिंग करके या फिर नहीं? देखो, जीपी रेटिंग से बना जा सकता है, लेकिन 0.1% लोग ही जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बनते हैं। और इसका सिंपल रीजन है, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग मतलब जीपी रेटिंग करके बाद में ऑफिसर बन जाएंगे, लेकिन सिचुएशन ही नहीं हो पाता है कि वो लोग ऑफिसर बन पाए। हम देखे हैं कुछ लोग बने भी हैं और कुछ लोग अभी कैप्टन भी हैं जीपी रेटिंग बैकग्राउंड से, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मतलब होता नहीं है। जैसे DNS करके लगभग सभी बन जाते हैं, BSc करके सभी ऑफिसर बन जाते हैं जो भी मतलब फील्ड नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जीपी रेटिंग में ऐसा क्या है कि ऑफिसर नहीं बन पाते? देखो, जीपी रेटिंग में सबसे पहले तो 6 महीने के कोर्स के बाद आपको 36 मंथ का सी टाइम चाहिए होता है, तब जाके आप NCV कोर्स करेंगे। NCV कोर्स करने के बाद फिर आपको देना हो तो फिर आपको फंक्शन और बाकी के सारे कोर्सेज करनी होती हैं। सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इस चीज को, ये चीज इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग 12 के बाद DNS पढ़ते हैं। DNS में क्या है कि हम लोग 12 PCM से किए हुए हैं, तो हम लोगों के लिए DNS में जो भी चीजें हैं, जो भी टेक्निकल चीजें हैं, जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं, वो हम लोगों के लिए इजी हो जाता है, हम लोगों को समझ में आ जाता है। लेकिन जो 12 में PCM नहीं है उनको कैसे समझ में आएगा? वो तो 10th तक के ही PCM को लेके बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत मेहनत की है और उसके बाद से वो उन सब चीजों को भी कर लिए, लेकिन DNS जो है या फिर प्री-सी हमारा BSc, ये हम लोगों का पिलर होता है जहां हम लोग सब कुछ सीख चुके रहते हैं, तब जाके हम लोगों के लिए सेकेंड मेट थोड़ा सा आसान होता है। बट सोचिए, वो लोग जो सीधे इतना साल से काम करके आ रहे हैं, इतने साल से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, वो अचानक से आके पढ़ने लग जाएंगे तो कैसे पढ़ाई होगा? नहीं हो पाता है।
बहुत कम लोग जो मतलब बहुत डिटरमाइंड होते हैं वही कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस लगता है। अगर आपकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, अगर आपके पास कोई और बैकअप सपोर्ट नहीं है, तब आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप इस सब कोर्सेज के लिए पढ़ेंगे तो आपको साल, 1.5 साल, 2 साल तक का ब्रेक लेना पड़ जाएगा, जो कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी होती नहीं है। एबी की सैलरी लगभग 1.5 लाख तक मैक्सिमम जाती है। अब जानते ही हैं, जिसको खर्चा करने का आदत हो जाता है शुरू से कमा के, वो बीच में जाके किसी कोर्स के लिए खर्चा रोक नहीं सकता है। वो कुछ भी कर ले, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद हाथ हार के वापस शिप पे चला जाएगा। फिर से जब शिप से आएगा तो फिर से उसको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी वजह से उनके लिए ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो पाती हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि वो जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपको एक चीज़ बता दें, आपको मतलब शिप पे मेंटलिटी हो जाता है क्रू वाला, और जब आपका क्रू वाला मेंटलिटी हो जाएगा तब आप पढ़ना नहीं चाहोगे, क्योंकि पढ़ाई बहुत बड़ा बोझ लगता है, और फिर बोझ लगने के बाद आप छोड़ दोगे, आपसे नहीं हो पाएगा। हम बहुत रेयर, जैसे हम जब सेकेंड मेट फंक्शन कर रहे थे तब हमारे बैच में 2 लड़के थे जो कि बहुत अच्छे थे, और मतलब वो लोग अभी सेकेंड मेट बन चुके हैं, और भी लोगों को हम जानते हैं जो ये क्या कहते हैं क्लियर किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना आसान होता है। 1.5 साल, 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे, उनको शिप छोड़ना पड़ गया साल, 1.5 साल के लिए। उनके पास सपोर्ट था, बैकअप सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था, तब जाके वो लोग कर पाए। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो नहीं हो पाएगी। तो बस यही है, और बाकी ये सब ट्रैप है। जीपी रेटिंग चाहे आप टीएस रहमान से करें, ग्रेट ईस्टर्न से करें, आप एनसीवी कोर्स कर सकते हैं। ये तो बस SCI-MTI का मार्केटिंग स्कीम है, जो कि पोस्टर में लिख दिया है कि सेकेंड मेट मतलब क्या था यार, जीपी रेटिंग लीडिंग टू सेकेंड मेट थ्रू एनसीवी कोर्सेज, ऐसे फलाना ढिमकाना। ये तो जो लोग 7 आइलैंड से भी कोर्स करेंगे, बीपी मरीन तक से जो कोर्स करेंगे, वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। सो बेटर है कि आप पहले ऑप्शन इसको ना रखें, और अगर आपने पीसीएम कर रखा है तो जाहिर सी बात है डीएनएस के लिए जाए। ये सब बस बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जीपी रेटिंग से ऑफिसर बन के भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली कंपनीज रेटिंग बैकग्राउंड वाले को 3rd ऑफिसर में नहीं लेती है, अवॉइड करती है। तो आप जाइएगा कि इस कंपनी में फिर से आपको पैसे दे के एजेंट को जाने पड़ेंगे, उससे अच्छा क्या ही कर सकते, जो आपका मन हो वो कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।